इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव लगातार सुर्खियों में बना रहा था और आपको याद भी होगा कि जब एनडीए को जीत मिली थी तभी से एक सवाल उठ रहा था कि क्या ये सरकार टिक पाएगी। उस वक्त ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो उन सभी आशंकाओं को सच करती हुई नजर आ रही हैं और कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। बीजेपी ने अंदर खाने जो पूरा कथित प्लान तैयार किया था कि सीएम नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी लेने का, अब उसी प्लान पर खुद सीएम नीतीश ने ब्रेक लगा दिया है। खबरें साफ इशारा कर रही हैं कि बीजेपी लगातार दबाव बना रही है कि नीतीश जल्द ही इस्तीफा दे, लेकिन नीतीश कुमार हैं कि टस के मस नहीं हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों? दरअसल नीतीश इस पूरे सियासी खेल को अब अपने तरीके से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्तीफे की कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बल्कि बीजेपी के साथ शर्तों का खेल चल रहा है। इसी कड़ी में उनका दिल्ली दौरा भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जहां वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि टीडीपी जैसे सहयोगी दल भी बीजेपी को तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी पहले से ही दबाव में नजर आ रही है, तो क्या बीजेपी को झुकना पड़ेगा और क्या सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब होंगे? इन्हीं सवालों पर आज की अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन नई अटकलें, नए समीकरण और नई रणनीतियां सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार में नई सरकार कब बनेगी और सत्ता की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का राज्यसभा कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उनके दिल्ली दौरे की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जानकारी के मुताबिक वो 9 अप्रैल को दिल्ली पहुंच सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दौरा केवल औपचारिक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। एक बड़ा सस्पेंस उनके शपथ ग्रहण को लेकर भी बना हुआ है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ नहीं लेंगे। इसकी वजह खरमास को बताया जा रहा है, जिसे बिहार की राजनीति और सामाजिक जीवन में काफी ज्यादा अहम माना जाता है। कहा जा रहा है कि वो 14 अप्रैल के बाद ही शपथ लेना पसंद करेंगे, जब खरमास समाप्त हो जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब खरमास के दौरान नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक संकेत मिले हों। इससे पहले भी जब जब उन्होंने कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है या फिर पाला बदला है, उसके संकेत इसी तरीके से देखने को मिले हैं। यही वजह है कि इस बार भी उनके हर कदम को बहुत ही ध्यान से देखा जा रहा है। हालांकि कहानी सिर्फ शपथ तक सीमित नहीं है, असली खेल मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चल रहा है। खबरें ये भी कह रही हैं कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। पार्टी की योजना है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक बिहार में नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए। इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीतिक टाइमिंग जुड़ी हुई है। 23 अप्रैल से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है और बीजेपी चाहती है कि उससे पहले बिहार में पूरी तरीके से अपनी पकड़ मजबूत कर ली जाए, यानी बिहार की सत्ता सीधे अपने कंट्रोल में ले ली जाए। लेकिन यहाँ पर मामला इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार फिलहाल इस खेल से बाहर जाने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे को लेकर कोई भी साफ बयान नहीं दिया है। उल्टा उनके दिल्ली जाने के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि वो बिना अपने पत्ते खोले ही आगे बढ़ रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यसभा सदस्य बनने के बाद भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है। यही विकल्प नीतीश कुमार के पास भी है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वो इस समय का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार बिना अपनी शर्तें मनवाए कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। उनकी सबसे बड़ी शर्त ये मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास ही बना रहे, यानी चाहे चेहरा बदल जाए लेकिन कुर्सी उनकी पार्टी के खाते में ही रहनी चाहिए। अगर बीजेपी इस शर्त को मानने से इनकार करती है तो फिर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ये तक कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला भी कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।
दरअसल इसी बीच जेडीयू के अंदर से भी कई तरह की अटकलें सुनने को मिल रही हैं, कई तरीके की आवाजें सामने आ रही हैं। पार्टी के कुछ नेता इशारों में ये संकेत दे चुके हैं कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है। जेडीयू संसदीय दल के नेताओं के बयानों से ये साफ झलक रहा है कि पार्टी सत्ता में अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती है। दिलचस्प बात यह भी है कि जेडीयू की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदले, लेकिन शासन का मॉडल नीतीश मॉडल ही रहेगा। यानी फैसले लेने की असली ताकत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास ही बनी रहेगी। नीतीश कुमार खुद भी ये साफ कर चुके हैं कि भले ही वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों, लेकिन उनका जुड़ाव बिहार से ही रहेगा। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि वो सत्ता से पूरी तरीके से दूर जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। जेडीयू के अंदर से एक और नाम भी सामने आ रहा है और वो नाम है निशांत कुमार का। कुछ नेताओं का मानना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये चर्चा भी राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर ज्यादातर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार की कमान अपने हाथ से जाने देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी की रणनीति ये रही है कि धीरे धीरे सत्ता का केंद्र अपने पास ले लिया जाए। पहले गृह मंत्रालय को लेकर खींचतान हुई है और अब मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत चरम पर है। बीजेपी चाहती है कि राज्य की कमान उसके हाथ में आए, लेकिन नीतीश कुमार की चालें इस रास्ते को आसान नहीं बनने दे रही हैं। दिल्ली दौरा, शपथ में देरी, इस्तीफे पर चुप्पी, इन सभी संकेतों को जोड़े तो तस्वीर साफ होती है कि यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपनी योजना में सफल होगी या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने सियासी अनुभव से बाजी पलट देंगे। आपको क्या लगता है, आने वाले कुछ दिनों में बिहार की सत्ता का असली खिलाड़ी कौन साबित होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।